कल जैसे ही मैंने पंत नगर की वीडियो डाली, जो कि आप लोगों का ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ तो 3200 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया। एंड काफ़ी सारे बच्चों के उस पर कमेंट्स, मतलब 300 से ज़्यादा तो कमेंट्स आए यार। मैंने काफ़ी लोगों के रिप्लाई भी दिए, बहुत सारे लोगों का मैंने इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दिया, बहुत सारे लोगों का अभी तक नहीं दे पाया हूँ। तो आई विल ट्राई, जब मुझे टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। साथ में बहुत सारे बच्चों के अब ये डाउट आ रहे हैं कि सर मेरी काउंसलिंग कब होगी, भैया मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्या क्या चाहिए, जिससे मुझे अपने रैंक पे बेस्ट से बेस्ट मुझे कोर्स मिल पाए, प्रोग्राम मिल पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपकी काउंसलिंग कब ओपन होगी, ऑफिशियल इसके रिगार्डिंग पंतनगर यूनिवर्सिटी का क्या कहना है, क्या उनका डेट मेंशन है, साथ में आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है काउंसलिंग के टाइम पे। अब देखो, आप अगर मेरे से लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड होगे तो आपको पता होगा कि मैं बहुत टाइम पहले से ही, अगर आप देखोगे मेरा ICR या फिर JEE मेन अगर आप देखोगे, नीट के लिए देखोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। क्योंकि कुछ टाइम पहले जो ऋतुराज भैया हैं, ऋतुराज सर है, वो भी एक IIT JEE एस्पिरेंट थे, कोटा में उन्होंने प्रिपरेशन किया था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं क्योंकि आप अभी एस्पिरेंट हो, बट आप लोगों की प्रॉब्लम्स को डील करते करते, और मेरा खुद का भी कुछ टाइम पहले मैं जब था, तो मैं अपने माइंड से एस्पिरेंट माइंड से क्या सोचता हूँ, बट अभी मैं आपके वो जर्नी से 4-5 साल बड़ा हो चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को गलतियां करते हुए देख चुका हूं। तो वो चीज़ों को मैं आपको पहले से ही अवेयर कर देता हूं कि यार, जिससे मेरा जो भी कोई भी स्टूडेंट है उसको आगे चल के प्रॉब्लम ना आए, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हर बार देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी न होने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और वो रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ पहले से ही अवेयर कर देता हूँ। तो इसी बात पे, अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो मेक श्योर लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया करें। एंड साथ में हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं यार जो आपको स्टूडेंट्स पर टेलीग्राम चैनल, जिसपे ऑलरेडी 7800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे आगे भी सपोर्ट करते रहे, आपको भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी, जिससे आपकी काउंसलिंग जर्नी ईजी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, एंड आपको जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आप डिजर्व करते होंगे आपके रैंक पे, वो भी मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, आप सभी लोगों ने चेक कर ही लिया होगा। सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे आप UG में जा रहे हैं, PG के लिए जा रहे हैं, PhD के लिए जा रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे आपको कोर्सेस मिलते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स देखा कि सर हमारी रैंक इतनी है तो क्या मुझे BTech CSC मिल पाएगी, है ना, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल पाएगा। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यार, इसके लिए YouTube काउंसलिंग, उस पर भी मैं 2020 से वीडियोज़ बनाते आ रहा हूँ। जब कोई भी आपके लिए चैनल नहीं था पंतनगर की BTech काउंसलिंग के लिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो जाकर आप देख लीजिए। तो वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि वो काउंसलिंग आपका JEE मेन के थ्रू होता है, राउंड 1 हो चुका है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर आप चैनल पे आराम से देख लीजिए BTech काउंसलिंग के लिए। दूसरी बात, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपकी काउंसलिंग कब ओपन हो रहा होगा, तो देखो, अभी मैं जो ऑफिशियल इनके प्रॉस्पेक्टस आया हुआ था उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो इन्होंने आपका डेट मेंशन किया हुआ है जुलाई में, बट आपके रिजल्ट आ चुके हैं। तो आने वाले 1 वीक के अंदर, जहां तक मैं पिछले अगर सालों की ट्रेंड की बात करूं, पिछले 3-4 सालों का, तो ये नोटिस और आपका कट ऑफ रिलीज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आता है, अब जो आपके पास बचा हुआ टाइमिंग है, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कट ऑफ के रेंज के अंदर आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पर लगते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जब आपको सीट अलॉट हो जाती है, तब आपको, जब फिजिकल रिपोर्टिंग आप करने जाओगे पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर, तब वो चीज़ें आपको चाहिए होता है। तो मैं आपको सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें आपका जो है वो आपको पर्सनल काउंसलिंग में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, ठीक है। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं, और आपके लिए ऑफर भी चल रहा है अभी, केवल 399 रुपीज़ है, जिसमें आपको मेरा फुल सपोर्ट मिल रहा होता है टिल योर एडमिशन, एंड सारी आपकी जर्नी स्मूथ हो रही होगी। आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप चैट सपोर्ट मिलेगा, कॉल मिलेगा, ऑनलाइन सेशंस भी मिलेंगे। तो जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा। 25 तक आपका केवल फीस रहेगा 399। UG PG PhD MCA सभी के लिए ये फीस बराबर है ना। बाकी उसके बाद करेंगे तो यार ऑफकोर्स आपका फीस बढ़ जाएगा, और आपको लेट करेंगे तो आपका सेशंस भी मिस हो जाएगा। तो आप जल्दी से कर लीजिएगा, जिसको भी नीड होगा, जिसको भी मेरे से गाइडेंस की नीड है। बाकी आपको 1-to-1 कॉल सपोर्ट भी मिल जाता है, नीट की VCI काउंसलिंग, ICR, पंतनगर। तो ये आपको मैं लिंक ट्री का लिंक दे देता हूँ। अगर आपको 1-to-1 कॉल चाहिए, जैसे आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं, है ना, कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो 1-to-1 वो केवल हमारा 199 मतलब 200 में आपको मिल जाएगा। उस पर आपको कॉल मिल जाएगा। तो जितना भी आपको
और 5 to 10 मिनट्स जो भी आपका डाउट रहेगा वो सब कुछ वन टाइम में आपका क्लियर हो जाता है। तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपका काउंसलिंग जो प्रोसीजर होता है सिंपली आपका ये ऑनलाइन मोड में होता है। ऑफलाइन आपको जो पहले अगर आप देखते होंगे कि आपका जब रजिस्ट्रेशन होता था तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता था, बट अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 1 थिंग इज डैट काउंसलिंग की आपकी सारी जो प्रोसीजर होती है वो ऑनलाइन होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और यहाँ पे पर राउंड जो फीस होती है वो होती है 500। अब देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अनिकेत नाम का एक लड़का था जो यूटीयू काउंसलिंग की जो उत्तराखंड की बीटेक काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड में मेरे पास आया था। मैंने बोला कि भाई तेरी रैंक अच्छी है, इनरोल कर लो, तुम्हें बेटर से बेटर जो भी सीट है मैं दिलवा दूंगा गाइडेंस के थ्रू। देखो एफर्ट्स आपका पूरा है, बट बस मेरा थोड़ा सा ही रोल है, लेकिन वो थोड़ा रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी काउंसलिंग जर्नी में, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। आप कहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है, राइट। तो हम आपको बता देते हैं जिससे आपको जो स्ट्रेटेजी होती है, टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपकी वो स्मूथ हो जाए और आपको बेस्ट से बेस्ट सीट भी मिल पाए जो आप डिजर्व करते होंगे अकॉर्डिंग टू योर रैंक कैटेगरी। अब वो सेकेंड राउंड में आया, इनरोल किया, तो फर्स्ट राउंड में ही बहुत सारे बच्चों को बेटर उससे सीट मिल गई, तो वो उनका मिस हो गया, है ना। तो इसलिए मैं आपको समझाता रहता हूँ कि जब मौका है तभी आप चौका मार दो, अदरवाइज फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा कि यार काश उस टाइम पे ऋतुराज भैया की जो ज्वाइन कर लेता तो मेरे भी ऑप्शंस ओपन हो सकते थे, जो भी बेटर सीट रहती है वो मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करूँ तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आपको पेमेंट वगैरह करना होता है। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मान लीजिए आप यूजी के अगर एस्पिरेंट है तो जो भी आपका सब्जेक्ट ग्रुप है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है, बायो के हैं या फिर एग्रीकल्चर के, तीन ही यहाँ पे स्पेशली सब्जेक्ट ग्रुप है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ पे आपका पेमेंट सीट्स भी आता है, नॉर्मल सीट्स भी आता है, एंड जितने भी आप कोर्सेज के लिए एलिजिबल रहेंगे वो आपके चॉइसेस में ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा, जो कि आगे भी आपको मिलेगा चैनल पे वीडियो। तो आप मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड स्टूडेंट्स बज का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी जाइए, आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका जो प्रेफरेंस है, अब हर साल क्या होता है, बहुत सारे बच्चे प्रेफरेंस में ही मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है उनको बीएससी एग्रीकल्चर मिलना चाहिए तो उनको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाता है, फूड टेक्नोलॉजी मिल जाता है, कम्युनिटी साइंस मिल जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि चीज़ें हम आपको पर्सनल काउंसलिंग में सिखाते हैं, बताते हैं कि आप कैसे अप्रोच करना है, आपको क्या सही तरीका है। तो उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मैंने आपको ये चीज़ भी बता दिया जिससे किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपके लिए बता दिया। अब आपका जैसे ही कंप्लीट करेंगे चॉइस, आपका फिर राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद से फिर आपका राउंड 2 का आपका जो ऑफिशियल कट ऑफ है, जो सीटें अलॉट हो जाती है, उन बच्चों को फिर फर्दर आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, पेमेंट वगैरह एंड फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपका मान लो राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हो गया, बट क्या पता राउंड 2 में आपका अपग्रेडेशन के बाद आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो इसमें आपका प्रेफरेंस काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप सही तरीके से प्रेफरेंस को फिलअप करे रहेंगे तभी आपकी अपॉर्चुनिटी ओपन होंगे। कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को जो नॉर्मल सीट्स मिल जाती थी, लेकिन उन्होंने पेमेंट सीट्स को अच्छे से नहीं, चॉइस फिलिंग में अच्छे से नहीं डाला, एंड उसकी वजह से उनको पेमेंट सीट्स मिल गई, है ना। तो आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा और जो नॉर्मल सीट मिलती थी, अब जो बच्चा अच्छे से काउंसलिंग कराया, रैंक हो सकता है उसका थोड़ा ज़्यादा भी हो, उसको वो चीज़ें मिल गया, है ना। तो आप इस बात को समझिए, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, बेसिकली अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो मैं बता देता हूँ एक थोड़ा सा ब्रीफ में आपको, जिससे आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है यहाँ पे जो आपका बेसिकली पंतनगर का, जैसे कि रोल नंबर हुआ आपका, या फिर मैं बात करूँ जो यूजर आईडी होता है, लॉगिन डिटेल्स, ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, साथ में आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है वो होना चाहिए, गवर्नमेंट कोई वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार हुआ, पैन कार्ड हुआ, ये सब। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपका क्लास 10 क्लास 12 का जो सर्टिफिकेट से रिजल्ट है, मार्कशीट है, ये होना चाहिए। स्कूल से जो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके पास होना चाहिए। अब अगर आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी है, जैसे कि अगर आपके पास स्पोर्ट कोटा है, आर्मी डिफेंस कोटा है ना, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं हमारे ऑलरेडी इनरोल किए हैं, तो उनके पास अभी डिफेंस कोटा का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप ये बनवा कर रख लोगे, तो इससे क्या है कि आपके ज़्यादा रैंक पे भी आपको, क्योंकि वहाँ पे सीटें रिजर्व होती हैं, तो आपको ज़्यादा रैंक पे भी अच्छा सीट मिल जाता है इस जो सर्टिफिकेट से, इसको कोटा को लगाने के बाद। तो इसका आपको फ़ायदा मिल जाता है। स्पोर्ट कोटा है, या फिर अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, या फिर रूरल आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आपके कोई पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी
यूनिवर्सिटी के अंदर अगर वो एम्प्लॉई हैं तो उसका भी अलग से आपको रिजर्वेशन मिल रहा होता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, इसके साथ साथ फ्रीडम फाइटर एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आपको रिजर्वेशन मिल रहा है। तो ये सब सर्टिफिकेट्स आप अभी से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आपको ये चीज़ें मिले वहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाते हो तो फिर आपको जनरल काउंट किया जाएगा एंड फिर आपको इसका रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो ये अभी से आप प्रिपेयर कर लेंगे, आपको इसका फ़ायदा रहेगा काउंसलिंग के टाइम पे, और आपको बाद में फिर इधर उधर ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा जब आपका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स की नीड होगा उस मोमेंट पे। इसके साथ साथ आपका जो गैप सर्टिफिकेट है, तो एंटी रैगिंग जो सर्टिफिकेट होता है, ये सब चीज़ें आपको आगे रिक्वायरमेंट होगा जब आपको सीट मिल जाएगी। तो उसके लिए हम आपके साथ हैं ही यार, पर्सनल काउंसलिंग, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। गैप सर्टिफिकेट भी आपको आगे रिक्वायरमेंट होगा। तो बेसिकली ये मोटा मोटा आपके डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुआ, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको होती है। आई होप कि आपका सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। और जो बेसिकली आपकी पेमेंट शीट्स होती है, नॉर्मल शीट्स होती है, तो इनकी भी काउंसलिंग की जो होती है ना, आपकी कंबाइंड ही होती है। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा, सेम आपकी होती है। उसी के अंदर आपको चॉइसेस जब आपके मिलेंगे तो आपको काउंसलिंग में प्रेफरेंस ऑनलाइन ही सेलेक्ट करना होता है, और वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा रैंक लाइए। आप अगर अच्छे से काउंसलिंग नहीं कराए, अच्छे से चॉइसेस को नहीं फिलअप किए, आपके बहुत अच्छे रैंक आने के बावजूद भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। जो बच्चा रैंक आपसे पीछे लाया, अच्छे से काउंसलिंग कराया, अच्छे से अप्रोच किया, उसको ज़्यादा रैंक पे भी बेटर कॉलेज मिल जाती है। और लास्ट मोमेंट पे फिर बच्चे आके कमेंट सेक्शन में जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं यार सर, इसका तो रैंक कम था बट इसको मेरे से अच्छा सीट कैसे मिल गया, अच्छा कोर्स कैसे मिल गया। तो इसीलिए मिल जाता है कि उन्होंने कैसे अप्रोच किया और वो कैसे काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया, चॉइसेस को कैसे फिलअप किया। तो एक बहुत बड़ा ये रोल प्ले करता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा, काफ़ी आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप मेक श्योर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। देखो बहुत सारे बच्चे आते हैं, पूछते हैं कि सर मेरी रैंक 500 है, 600, 700 क्या मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काउंसलिंग में ही पता चलेगा। अब जैसे मैं वीडियो बनाया, आपको अच्छा लगा, तो मेरा काम तो था कि अच्छे से वीडियो बनाऊँ, अच्छे से बच्चों को गाइड करूँ, इन्फॉर्मेशन दूँ। अब आपके ऊपर है कि आप लाइक करो ना करो, मेरे हाथ में जो था मैंने कर दिया। तो ऐसे ही सेम चीज़ें होती है काउंसलिंग में कि आप अच्छे से कराओ, बहुत सारी चीज़ें आपका आगे डिपेंड करेगा, आगे आपको रिजल्ट पता चलेगा। अभी से वो चीज़ें डिसाइड नहीं होती हैं, तो ये चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके 2000, 3000 रैंक है, वो भी ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं यार, हम आपको डेफिनेटली गाइड करते हैं और अपना ट्राई करते हैं कि आपको बेस्ट मिले। एंड इसी वजह से आज हमारा 5वां साल एंट्री हो चुका है और अभी भी हम आज यूट्यूब पे हैं, लगातार ग्रो भी कर रहे हैं आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, और काफ़ी सारे स्टूडेंट को उनके बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज तक भी पहुंचा रहे हैं। क्योंकि मेरे टाइम पे यार तो मुझे तो नहीं मिला था गाइडेंस की वजह से या फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, बट आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा जब तक मैं हूँ। आगे भी आपके साथ रहेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप हमारे साथ कनेक्टेड हो सकते हो अगर आपकी मन है, आपका मन है तो, कोई फोर्स नहीं है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं आगे कोई अपडेट के साथ। बाकी नीट ICR काउंसलिंग के लिए भी आपको चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। पर्सनल काउंसलिंग भी आपके लिए अवेलेबल है और JEE के लिए भी, तो उसको भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।